Well, hello students. In microeconomics, our today topic is change in demand. Okay, and when change in demand occurs, there is a shift in demand curve. और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा, हमें ये पता है कि हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है दिस में. तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में ये होगा कि हमारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही कहीं और शिफ्ट हो जाएगा. लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उस टॉपिक का क्या कॉन्सेप्ट था. उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट में ये था कि इस पर कोई एक पॉइंट, अगर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट लें तो ये पॉइंट ही ऊपर नीचे हो रहा था इस पूरे डिमांड कर्व पे. लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जाएगा. तो देखिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो दो तरह से शिफ्ट करता है. वन इज कॉल्ड द डिक्रीज इन डिमांड एंड अनदर इज कॉल्ड द इंक्रीज इन डिमांड. ये देखिए, एक है डिक्रीज इन डिमांड, और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. एंड अनदर पॉइंट इज इंक्रीज इन डिमांड. एंड व्हाट हैपन इन इंक्रीज इन डिमांड, दैट आवर डिमांड कर्व शिफ्ट टू फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मीन्स टू इट्स राइट, वो अपने राइट की ओर चला जाएगा. ओके, कोज बाय चेंज इन फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस. देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. लेकिन चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर देन द प्राइस. प्राइस को छोड़कर किसी भी अदर फैक्टर में अगर चेंज होगा तो किसी भी अदर फैक्टर के चेंज की वजह से जो डिमांड में चेंज होगा उस चेंज को हम कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड और चेंज इन डिमांड. ओके, रीज़न हमें इसका पता चला. आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं. देखिए यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हुआ है. प्राइस जो है यहाँ पे 10 था और प्राइस 10 ही रहा है. लेकिन लास्ट जो एग्जाम्पल थे उसमें ऑन प्राइस कमोडिटी का चेंज हो रहा था. लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज कर गई है. और अगर क्वांटिटी डिक्रीज करती है तो हमने पढ़ा था टूवर्ड इट्स लेफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट. अगर ये है हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व और किसी भी अदर रीज़न की वजह से, एग्जाम्पल टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, इनकम की वजह से, ठीक है, और किसी भी एक्सपेक्टेशन की वजह से, सब्स्टिट्यूट प्राइस की वजह से, अपने प्राइस को छोड़कर किसी भी और रीज़न की वजह से अगर डिमांड कर्व अपने लेफ्ट की ओर चला जाता है, शिफ्ट टूवर्ड इट्स लेफ्ट, ठीक है, देन इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड. तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपने लेफ्ट की ओर पर शिफ्ट कर जाता है जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं होता. Second is the increase in demand. Similar to the decrease in demand, here also there is no change in the price, only the output, quantity output increases, and when the quantity output increases, demand curve shift to its right. देखिए यहाँ पे जो प्राइस है, हमारे प्राइस वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे. जैसे कि यहाँ पर 10 थे और क्वांटिटी थी 20. सेकंड पॉइंट में हमारे पास ये प्राइस 10 थे और क्वांटिटी थी हमारी 30. पहले हमें ये पॉइंट मिला था तो हमने डिमांड कर्व इस पर बनाया था. अब हमें ये पॉइंट मिला है तो अब हम डिमांड कर्व इस पर बनाएंगे. बस होगा ये कि हमारा एक और नया डिमांड कर्व हमारे पास आएगा जिसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है D2 से. ठीक है, तो बड़ा ही छोटा और आसान टॉपिक था इंक्रीज इन डिमांड. हमें ये पता होना चाहिए कि इसके रीज़न क्या हैं और इस रीज़न की वजह से पूरा का पूरा डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. ओके, थैंक यू.